बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रूटीन से हट के है और वो ये है जी कि वाई ग्रामर इज़ इम्पॉर्टेंट ज़रूर ग्रामर इम्पॉर्टेंट क्यों है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इसको सीखें। हम इतनी जो मेहनत कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, और अगर ना ग्रामर सीखें तो क्या हर्ज है उसमें। तो उसमें बहुत सारे नुकसानात हैं, बहुत सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ख़ास तौर पर जब उसे हम L2 यानी टारगेट लैंग्वेज के तौर पर सीख रहे होते हैं, L1 के तौर पर नहीं। L1 में हम पहले ग्रामर नहीं पढ़ते। हमारे बच्चे आपने देखा हो घरों में वो लैंग्वेज वैसे सीख जाते हैं, इस तरह सीख जाते हैं, कुछ एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। वो हमारी उनकी इनपुट मैक्सिमम होती है और आउटपुट भी मैक्सिमम हो जाती है। जो बात सुनेंगे वो बोलेंगे, जो इनपुट होगी वही हमारी आउटपुट होगी। वो तो डायरेक्ट वे में लैंग्वेज सीख जाते हैं, लिहाजा उनकी तो बात नहीं करते। कोई अगर ये ऑब्जेक्शन करे कि ठीक है जी हमें इंग्लिश सीखने के लिए तो ग्रामर की ज़रूरत है, लेकिन अपनी अपनी ज़ुबानों की ग्रामर हमें आती नहीं, लेकिन फिर भी ज़ुबान आती है। तो वो ये है कि वो प्रैक्टिस हम 24 घंटे हम एक्सपोजर ऑफ लैंग्वेज हमारे पास उसका मैक्सिमम है। जबकि टारगेट लैंग्वेज को अगर हम देखें तो टारगेट लैंग्वेज में तो सिर्फ वो 40 मिनट की क्लास है जहाँ पे आप इंग्लिश जो है सुनते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश के लिए ट्राई करते हैं। उसके बाद जब आप अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं आप इंग्लिश मूवी देख रहे हैं और साथ जो है उसके डायलॉग भी सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि आप इंग्लिश न्यूज़ सुनते होंगे या BBC को ऑन करके वहाँ से न्यूज़ बुलेटिन सुनते होंगे या अपने पसंद के प्रोग्राम्स जो हैं वो सुनते होंगे, फॉरेन नेटिव स्पीकर्स को सुनते होंगे। तो अगर तो ये करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट वे में भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज नहीं आएगी, क्योंकि एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज और बात है और लर्निंग ऑफ लैंग्वेज और बात है। हम यहाँ टारगेट लैंग्वेज जो अब टारगेट लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को पढ़ते हैं तो लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उस लैंग्वेज के असूल हमें आते हों, उसके ज़वाबत आते हों। अगर हमें ग्रामर नहीं आती तो समझ लीजिए कि जनाब ना हमारी स्पोकन अच्छी होनी है और ना हमारी रिटन अच्छी होनी। दोनों में ही हम जो है कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे। और आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दो ही हैं। देखें, आप या तो किसी के सामने बोल के बात करेंगे, आप मौका पेश करेंगे, या फिर रिटन फॉर्म में पेश करेंगे। और हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन सिस्टम है हमारा, उसमें 90% रिटन है। अगर हमें रूल्स नहीं आते तो यकीनी तौर पर हम गलती करके आएंगे और यकीनी तौर पर वो कामयाबी हमारे बच्चे हासिल नहीं कर पाएंगे जो उन्हें करना होता। ये तो इंग्लिश में तो नुकसान इंग्लिश के पेपर में तो उनका होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ जो अननोइंगली वो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मुझे बाकी टीचर भी कोट करते हैं। मतलब बायो की क्लास से टीचर कोट करते हैं, केमिस्ट्री की क्लास से, फिजिक्स की क्लास से, बिल्कुल जोक्स के फॉर्म में कि देखें हमने उनसे ये कहा कि आप बताएं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो वो कहते हैं न्यूक्लियस हैज़ एन एटम, एटम हैज़ एन न्यूक्लियस कहना चाहिए, सेल हैज़ अ न्यूक्लियस कहना चाहिए, और वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस हैज़ एन एटम या न्यूक्लियस हैज़ अ सेल। तो लिहाजा ये कहते देखिए ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो ग्रामर की वजह से उनके साथ बेचारों के साथ ये मसला पेश होता है। एक्चुअली जो बात करना चाह रहे हैं वो अफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाते, वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाते। वो उसी सूरत में आएगा जब आपको ग्रामर पे पूरा अबूर हासिल होगा। और फिर इसके बाद ग्रामर पे अबूर के आने के बाद आप बहुत लंबी चौड़ी बात बड़े मुख्तसर अंदाज से कर सकेंगे। वो रिटन में भी ख़ासतौर पर जब आप प्रेसी लिखते हैं तो उसमें वो आपसे सारी चीज़ों की महारतें मांग लेता है। आपके रिटन एक्सप्रेशन ठीक है, आपके टेंसेस बिल्कुल एक्यूरेटली यूज़ करें, पार्टिसिपल शानदार यूज़ करते हैं, आप करेक्टर अच्छे लगाते हैं, प्रेसी आप अच्छी लिख लेंगे। और अगर ये चीज़ें नहीं आती, यानी ग्रामर के रूल्स नहीं आ रहे आपको, तो यकीनी तौर पर वो क्वेश्चन आप अच्छा टैकल नहीं करेंगे। ऐसे राइटिंग में चले जाएँ, रिपोर्ट राइटिंग में चले जाएँ, CV राइटिंग में चले जाएँ। आजकल तो जनरल स्किल्स यही हैं। अगर ये स्किल्स नहीं आएंगे तो यकीनी तौर पर आप जो सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश है उससे जो फ़वायद हासिल करना चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा क्यों ना हम इतने ज़्यादा नुकसान, यानी हमने इंग्लिश में अपना नुकसान कर लिया, फिजिक्स में कर लिया, केमिस्ट्री में कर लिया, बायो में कर लिया, इवन मैथमेटिक्स में कर लिया, किसकी वजह से? इंग्लिश ना आने की वजह से। तो क्यों ना एक ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ें और बाकी सारे सब्जेक्ट जो है उनके जो लैंग्वेज का बैरियर है वो हल हो जाए, और बाकी ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट समझने वाला रह जाए। कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो पेपर सारे हम बेहतरीन ज़बरदस्त फिट किस्म के पेपर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट जो है आप समझना आपके लिए आसान है, और जब आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग है और फिर आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का क्वेश्चन है उस मुताबिक उसको टैकल कर सकते हैं कि व्हाट इज़ आस्क्ड बाय द एग्जामिनर, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम वहाँ वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जो हमने रट्टा लगाया होता है, बेशक वो रेलिवेंट है नहीं है, हमने लिख के वही आना है।
अगर हमारा ग्रामर पे अबूर है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन के लिहाज से उसे हम अपने तरीके से कॉइन कर सकते हैं, बेहतरीन अंदाज उसे मोल्ड कर सकते हैं और इम्प्रेसिव वे में उसे वहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो लिहाजा मेरी जो एडवाइस है वो स्टूडेंट्स को ये है, ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, ख़ास तौर पर जो फंडामेंटल ग्रामर है, बेसिक ग्रामर, क्योंकि उसी के ऊपर आगे मॉडर्न ग्रामर जाके बिल्ट होती है। तो जब हमें बेसिक चीज़ें ही नहीं आ रही होती तो जो एडवांस उसकी लर्निंग है वो कहाँ से आएगी। और जब इंग्लिश एक मीडियम के तौर पर भी यूज़ हो रही है, यही नहीं आ रही तो फिज़िक्स भी गई, केमिस्ट्री भी गई, और बिलफर्ज जब कल को जॉब के लिए आपने इंटरव्यू देना है तो उसमें भी स्पोकन आपकी अच्छी नहीं होनी, और उसमें भी आप जो है बहुत एक्सीलेंट नॉलेज के साथ एवरेज इंटरव्यू दे के बाहर आएंगे। और अगर आपके स्पोकन अच्छी है तो बहुत एवरेज नॉलेज के साथ बहुत शानदार किस्म का इंटरव्यू भी दे के आप जॉब ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।